अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भैया जी, ये बताएं, ये इख्तलाफात शोबिज़ में चल रहे हैं, मियाँ बीवी के दरमियान में हो जाते हैं, आपकी फील्ड में ये चल रहा है, आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी अगर शोबिज़ के अंदर जो शादी होती है मैं इसके हक़ में हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या होती है? दोनों एक दूसरे को जान रहे होते हैं, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे को जान रहे होते हैं, एक दूसरे की खूबी का भी पता होता है और एक दूसरे की ख़ामी का भी पता होता है। शादी का मकसद ये होता है कि जो दो को आर्टिस्ट होते हैं, जब वो शादी के बंधन में बंधते हैं तो जो उनकी खूबी है ना, वो तो दुनिया देख रही होती है, ठीक है ना? तो जब ये रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होते हैं, जो दोनों की ख़ामी होती हैं, इन दोनों पे फिर फ़र्ज़ हो जाता है कि उनकी ख़ामियों पर पर्दा रखा जाए, क्योंकि अल्लाह का भी यही हुक्म है बिल्कुल कि तुम मेरे बंदे के ऐबों को छुपाओ, मैं तुम्हारे ऐबों को छुपा दूँगा। बिल्कुल इस तरह ये बहुत बड़ी बात है अगर इंसान सोचे तो, ठीक है ना? एक लम्हा नहीं लगाते, मैं भी शामिल हूँ, मैं क्यों कहूँ कि जी मैं बहुत बड़ा फरिश्ता हूँ। क्रिटिसाइज़ कर देते हैं हम, लाइक है कि खिज़र भाई, ओ छोड़ो जी खिज़र भाई क्या है, उसे क्या अक्ल है जी, मुँह उठा के माइक लेके आ जाता है। लेकिन ये नहीं कहते कि यार खिज़र भाई में कोई तो खूबी है, यार उसके अंदर कोई तो ऐसी बात है जो यहाँ तक वो आता है। अल्लाह की ज़ात ने उसकी ज़ुबान में पावर दी है तो अल्फाज़ों को वो अदायगी करता है ना, वो पूछता है, ठीक है ना? तो ये जो शादी है ना यार, ये बड़ा खूबसूरत बंधन है अगर इसको इंसान समझे। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी लाइफ है इंसान की, एक दूसरे के पीछे हम लग जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारा अपना घर बर्बाद हो रहा है। दो इंसान शादी के बंधन में जो बंधे हुए होते हैं, आप उसको अदालत लेके जाएं, दावा दायर कर दें, खुला का दावा दायर कर दें, उसके बावजूद भी देखें जज को पता होता है, उसके बावजूद भी उसकी कोशिश होती है यार इन दोनों को अलहदा बिठा दो, इनका पैचअप हो जाए, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ, अक्सर काट रहा हूँ, अक्सर शोबिज़ में ये होता है कि कुछ तीसरा बंदा, आपका अपना ही कुलीग ऐसा कर देता है कि इख्तलाफात जो हैं वो तूल पकड़ लेते हैं। जी ये जो इख्तलाफात है इनमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जैसे मैंने आपके साथ ही 800 की बातें सुनी हैं, तो वो तीसरे बंदे को आप लोग सब मिल के उसका क्यों नहीं कोई हल निकालते? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इंसान ब्लाइंड एतबार करता है। इस तरह फ़नकार जो होता है ना, ये इंतहाई पोलाइट और ये नफीस इंसान है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ फ़नकार है, आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आर्टिस्ट फ़नकार है ना, वो इंतहाई नफीस और पोलाइट इंसान है। वो बिलीव करता है, यकीन कर लेता है, क्योंकि वो खुद अंदर से साफ़ होता है। बिल्कुल इस तरह ही है। उसको सामने वाला भी अपने जैसे लगता है, यार ये साफ़ बंदा है, इसको मैं अपनी फैमिली में बिठा रहा हूँ, क्योंकि उसकी अपनी नज़र अच्छी होती है, उसका अपना ज़हन गंदा नहीं होता। वो समझता है यार सामने वाला जिसको मैं अपनी फैमिली के अंदर लेके जा रहा हूँ ना, ये मेरी तरह ही है, ये भी अच्छा इंसान है। अगर वो इंसान अपना अंदर का गंद अपनी ज़ुबान पे लाके लोगों का घर ख़राब करता है, तो मैं कहता हूँ उस जैसा घटिया इंसान दुनिया में है ही नहीं। ये जो मुनव्वर दीवाना साहब की जहाँ पे बात आती है ना, तो मुनव्वर दीवाना साहब हमारे मोस्ट सीनियर हैं। मैंने बागे जिना पहाड़ी, ज़्यादा लोगों को पहाड़ी के हिसाब से पता है ना, बागे जिना पंजाब आर्ट काउंसिल पे मैंने उनके साथ बड़ा काम किया हुआ है जी। मैं एंट्री करता था उस वक्त, कपड़े उठा लिए, दीवाना साहब के भी उठा लिए, अल्लाह जनतों में घर देवे, ये ज़फ़र बलोच साहब हमारे मोस्ट सीनियर जो सुपरस्टार जो इस दुनिया में भी नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात उनको जन्नतों में कर दे, उनके भी कपड़े उठाता रहा हूँ। इसी तरह से मुनव्वर दीवाना साहब के भी मैं कपड़े उठाता रहा हूँ, उनके साथ काम करता रहा हूँ। ऐसे जो रिश्ते हैं जो इस लेवल पे इस वक्त वो खड़े हैं, आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है दोनों पार्टी के लिए? मेरी तरफ से उनके लिए ये मैसेज है कि खुदारा अपनी भाभी को मैं कहूँगा कि आप भाभी हैं हमारी, और भाभी का मकाम अगर समझा जाए तो ये बड़ी बहनों जैसा होता है, माँ के बराबर होता है। अपने घर को खुदारा ख़राब मत करें,
ऐसा इंसान बाय गॉड में ये हकीकत कह रहा हूँ, इसको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जैसा नफीस और शरीफ इंसान जो है ना मुनव्वर दीवाना साहब हैं। यार मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, ये बहुत ही शरीफ इंसान है, सीधा बंदा है यार। और सबसे बढ़कर ये है कि ये गैरतमंद इंसान है, उसे फिक्र है वो यार एक इंसान अपने बच्चों की बातें करता करता रोना शुरू कर दे, इससे अंदाज़ा लगा लें बेशर्म बंदा रोता नहीं, बेगैरत बंदा रोता नहीं, कभी भी नहीं रोएगा। उसको अपनी औलाद का दुख है जिसको वही बंदा रोएगा। यार मेरी बेटी है, वो जो हमारे साथ जब भी बात उनकी होती है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी यार मेरी बेटियाँ, यार मेरियाँ धीयाँ, यार मेरी बेटियाँ, यार मेरियाँ धीयाँ, मैं उन्होंने वास्ते रोलदा पिया। मैं कही तुसी घर भी देता और यार मैं धीयां दे मुँह दिता, अपनी औलाद कोई देता है नहीं। इस दौर में हमारे शोबिस के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो गुजर चुके हुए हैं, जो सबको पता है। बिल्कुल जो हमारी जो शोबिस की औरतें हैं, जो शोबिस की स्टार्स हैं, उनका भाई सारा कुछ लेके हड़प करके हजम करके निकल जाते हैं। ये कैसा बंदा है, इसने अपना सारा कुछ दे दिया। अगर 2 नंबर बंदा होता तो ये ऐसा करता ही ना। ये इसके ऊपर इल्ज़ाम है, मैं इसको पुरजोर कंडेम करता हूँ, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। वो मुनव्वर दीवाना साहब नहायत शरीफ इंसान है, ये मैं स्टैम्प लिख के दे देता हूँ। बहुत मेहरबानी भैया जी, थैंक यू वेरी मच।